नमस्कार। महाविकास आघाड़ी गैंग के 2 साल पूरे होने पर उद्धव ठाकरे के तोते संजय राउत आघाड़ी गैंग की उपलब्धियां गिना रहे हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना में संजय राउत ने उद्धव सरकार की उपलब्धियों का बखान किया है, लेकिन महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा देश जानता है कि सबसे भ्रष्ट अब तक की महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है उसका नाम महाविकास आघाड़ी गैंग है, जिसको शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे चला रहे हैं। अघाड़ी गैंग के कई मंत्री घोटालों के आरोप में फंसे हुए हैं, सीबीआई और ईडी की रडार पर चल रहे हैं। अघाड़ी गैंग के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली कांड और ट्रांसफर पोस्टिंग घोटाले में जेल में बंद हैं। उद्धव ठाकरे ने अनिल देशमुख से इस्तीफा ले लिया, जिसके बाद वो सलाखों के पीछे बंद हैं। अघाड़ी गैंग के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर 25,000 करोड़ रुपए सहकारी बैंक घोटाले का आरोप है। पवार परिवार की 1400 करोड़ रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली है, जिसका सीधे तौर पर संबंध अजित पवार से है। इसके अलावा शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक हुए, अनिल परब हुए, आनंद हुए और भी अनेकों ऐसे भ्रष्ट नेता उद्धव सरकार में भरे पड़े हैं जो किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी हैं। ऐसे में अब अघाड़ी गैंग की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अनिल देशमुख का इस्तीफा होने के बाद अब अघाड़ी गैंग के अन्य भ्रष्टाचारी मंत्रियों का इस्तीफा मांगा जाना शुरू हो चुका है, जिसमें सबसे पहला नाम और सबसे मुख्य नाम उप मुख्यमंत्री अजित पवार का आता है। और ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि शिवसेना प्रमुख या फिर कह सकते हैं कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा यदि अजित पवार का इस्तीफा मांगा गया तो उसके बाद उद्धव सरकार का क्या हाल होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद कल्पना कर सकते हैं। 145 का जादुई आंकड़ा क्या एनसीपी कांग्रेस शिवसेना की महाविकास आघाड़ी उसके बाद जुटा पाएगी, ये कहना काफी मुश्किल है। अघाड़ी गैंग के उप मुख्यमंत्री अजित पवार पहले भी उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जो जांच चल रही थी उससे बचने के लिए बीजेपी के साथ जाकर के सरकार बना चुके हैं। भले ही वो सरकार एक दिन की बनी थी, 24 घंटे की बनी थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की ओथ है वो ले चुके थे और अब फिर से उनके खिलाफ जांच की रफ्तार तेज होगी। यानी कि अजित पवार के खिलाफ जो जांच होनी है उसकी रफ्तार यदि तेज होती है तो इसकी आंच अघाड़ी गैंग पर पड़ना निश्चित है। ऐसे में अब सेंधमारी के साथ साथ अघाड़ी गैंग में विद्रोह के क्यास लगाए जाने भी शुरू हो चुके हैं। अघाड़ी गैंग को बचाने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन ये तो वक्त ही तय करेगा कि भ्रष्टाचारी उद्धव सरकार मार्च 2022 तक गिरेगी या फिर बने रहेगी। क्या इन भ्रष्टाचार के आरोपों से उद्धव ठाकरे मुक्त हो पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति से शिवसेना में सेंधमारी को लेकर के, एनसीपी प्रमुख शरद पवार की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात को लेकर के, अजीत पवार के इस्तीफे को लेकर के जो चर्चाएं तेज है, उससे ऐसा लग रहा है कि अघाड़ी गैंग में हड़कंप मचने वाला है। एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास आघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस तरह की खबरें लगातार महाराष्ट्र की राजनीति से आ रही है। अघाड़ी गैंग के मंत्रियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचारों की वजह से एनसीपी, शिवसेना, कांग्रेस तीनों पार्टियों की साख को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। उसको सुधारने के लिए शरद पवार किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार बैठे हैं और यही कारण है कि लगातार एनसीपी प्रमुख शरद पवार बीजेपी नेताओं के संपर्क में हैं और दिल्ली में डेरा डाल करके अमित शाह के साथ मिलकर के कोई जो बड़ा गेम है वो प्लान कर सकते हैं। इस तरह की खबरें लगातार सोशल मीडिया पर आ रही है। अब अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास शरद पवार कर रहे हैं, क्योंकि अनिल देशमुख बोलेगा तो कई बड़े राज अघाड़ी गैंग के खोलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी उद्धव सरकार को लेकर के अब ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में सेंधमारी भी कर सकती है। इसके अलावा जो ईडी हुए, सीबीआई हुए, एनसीबी हुए, इन राष्ट्रीय एजेंसियों की जो जांच चल रही है उसकी रफ्तार तेज होगी तो फिर निश्चित तौर पर तीनों पार्टियां, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, इनके भ्रष्टाचारी जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनको अपना पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और यदि ऐसा हुआ तो फिर महाविकास आघाड़ी गैंग टूटकर बिखर जाएगी। उद्धव ठाकरे 145 का जादुई आंकड़ा नहीं जुटा पाएंगे। ऊपर से एनसीपी प्रमुख शरद पवार लगातार दिल्ली में मौजूद हैं
उद्धव ठाकरे को इस बात का भी डर सता रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के, एनसीपी की साख को बचाने को लेकर के, उनके एनसीपी के जो मंत्री नेता हैं उन पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं उनकी जांच को कहीं ना कहीं दूसरी ओर मोड़ने के लिए शरद पवार बीजेपी के साथ मिलकर के कोई बड़ा गेम भी प्लान कर सकते हैं। ये डर भी अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को सताने लगा है और अब शिवसेना एनसीपी के बीच में भी तकरार सामने आ रही है। शिवसेना के जो राज्यसभा सांसद है उनकी बीजेपी जो नेता हैं उनके साथ मीटिंगें हो रही है दिल्ली में। अमित शाह से लगातार संपर्क में शरद पवार चल रहे हैं। अजीत पवार के इस्तीफे को लेकर के चर्चाएं तेज हो चुकी है कि अजीत पवार का इस्तीफा यदि उद्धव ठाकरे मांगते हैं तो फिर अजीत पवार तगड़ा झटका अघाड़ी गैंग को देंगे। कुल मिलाकर के महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार पर आपके क्या विचार हैं? क्या अजीत पवार का इस्तीफा मांगा जाएगा? क्या अजीत पवार का इस्तीफा मांगने के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार गिरेगी? इस पर आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।